सुब्बत अलैया है, 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 सुब्बत अलैया है। हुज्जतुल इस्लाम भाई जनाब मौलाना ज़ैगम रिज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। जोश ने कहा है कि पैरे हैं ये लहू में इन्हें सुरखरू करो, पैरे हैं ये लहू में इन्हें सुरखरू करो, ज़हरा के आंसुओं से फरिश्तों वज़ू करो, ज़हरों के आंसुओं से फरिश्तों वज़ू करो। तमाम मवालियान हैदर कर्रार यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम हज़रात मीसम तम्मार की सफ़ के हज़रात हैं जो इसमें तशरीफ़ रखते हैं। एक 4 मिसरे हाज़िर खिदमत करके मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि ये राज़े ज़िंदगी भी मीसम तम्मार से पूछो, ये राज़े ज़िंदगी भी मीसम तम्मार से पूछो, अली की चाह में इंसान किस मंजिल को पाता है। ये राज़े ज़िंदगी भी मीसम तम्मार से पूछो, अली की चाह में इंसान किस मंजिल को पाता है। अली की राह पर चलना तो मुश्किल है बहुत, लेकिन अली की राह पर चलना तो मुश्किल है बहुत, लेकिन अली के नाम पर मरने में कितना लुत्फ आता है। अली की राह पे चलना तो मुश्किल है बहुत, लेकिन अली के नाम पर मरने में कितना लुत्फ आता है। और 4 मिसरे मासूम आलम की अजमत के ताल्लुक से सुन लीजिए कि हर कदम तेरा करम ऐ मेरे मौला चमका, हर कदम हर कदम तेरा करम ऐ मेरे मौला चमका, तेरी बख्शिश के सबब खाक का जर्रा चमका, तेरी बख्शिश के सबब खाक का जर्रा चमका। 2 मिसरे खास तौर से कि घर चढ़ा बाम तकब्बुर पे तो डूबा सूरज, घर चढ़ा बाम तकब्बुर पे तो डूबा सूरज, दर पे ज़हरा के जो उतरा तो सितारा चमका, दर पे ज़हरा के जो उतरा तो सितारा चमका। इन्हीं 4 मिसरों के साथ बसद अदब गुजारिश करता हूँ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना ज़ैगम रिज़वी साहब से, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, भरपूर सलवात के साथ उनका इस्तक़बाल कीजिए। वो आप हज़रात को रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी इलैहि मसाइरुल खल्क़ व अवाक़िबुल अम्र, नहमदुहु अला अज़ीमि इहसानिही व नय्यिरि बुरहानिही व नवामी फ़ज़लिही व इम्तिनानिही, हम्दन यकूनु लिहक़्क़िही क़दा व लिशुक्रिही अदा, व इला सवाबिही मुक़र्रिबा व लिहुस्नि मज़ीदिही मूजिबा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम
वर्रसूलिल मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अतयबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा इब्ने ज़हरा बक़िय्यतिल्लाह व आयतिहिल कुबरा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत सय्यदतुना व मौलातुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, और बरादरान अज़ीज़, हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ुतबे का एक फ़िक़रा है जिसको इस वक्त की गुफ्तगू के लिए उन्वान करार दिया जा रहा है। मजलिस शाम शहादत हज़रत ज़हरा की मजलिस है, लिहाजा बयान में जहाँ तक मुमकिन होगा संजीदगी ही बाकी रहेगी। लेकिन इस प्रोग्राम की अहमियत और दुनिया में इस वक्त ज़िक्र हज़रत ज़हरा की ज़रूरत के सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। कि क्यों ज़रूरी है बीबी का तज़किरा करना। 3 दिन से आप मुसलसल उलमाए किराम से गुफ्तगू सुनते चले आ रहे हैं और ये गुफ्तगू ऐसी है कि जिसको कभी तमाम नहीं है। चूँकि इनकी ज़ात लामहदूद है, लिहाजा इनका ज़िक्र भी लामहदूद है। दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, उनमें सरे फ़हरिस्त ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जितना भी इस ज़िक्र को किया जाता रहे, इसमें कभी भी फ़रसूदगी पैदा नहीं होती।
ख़ुद ये चीज़ एक मोजज़ा है। इससे हमें सादे तरीक़े से नहीं गुज़रना चाहिए। इतना बड़ा मजमा हमारे सामने मौजूद है, किसी को कार्ड भेज के बुलाया गया है, 2 दिन से मुसलसल मजलिस में आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। दिल पर हाथ रख के बताइए, कौन सी ज़ात ऐसी है जिसमें इतनी ताकत हो? बड़े से बड़े सेमिनार, बड़े से बड़े प्रोग्राम, चंद घंटों के बाद हाल खाली होना शुरू हो जाता है। लेकिन यह फ़कत ज़िक्र अहले बैत है। क्यों ज़रूरी है जनाब सैयदा का तज़किरा करना, ख़ुसूसन आज के दौर में? इसके लिए मुझे कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी पड़ेंगी, बहुत संजीदगी से और बहुत मैंने इससे पहले कई मरतबा कहा है कि मैं बुज़ुर्गों से ख़िताब नहीं करता हूँ, उनकी ज़रा नवाज़ी होती है कि वो यहाँ बैठे होते हैं। मेरा ख़िताब हमारे हमसिन और कमसिन भाइयों से है। महसूस करें कि जनाब सैयदा यानी क्या। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा न हो वो मदंद निशस्तंद व बरखास्तंद व रफ्तंद, आए बैठे उठे चले गए, ऐसा नहीं। एक या ज़हरा इतनी ताकत रखता है कि हमारी ज़िंदगी को बदल दे। खुदा शाहिद है, मैं खिताबत के जुमलों में नहीं कह रहा हूँ आपके सामने। एक या ज़हरा इतनी ताकत रखता है कि ज़िंदगी बदल दे, अगर हम इसे महसूस कर लें। वरना तो अल्फाज हैं, लफ्ज़ें हैं, 3 लफ्ज़ें हैं, ऐन लाम ये। अगर सिर्फ लफ्ज़ें कही जा रही हैं तो लफ्ज़ें हैं, लेकिन अगर कहने वाला अपने पूरे वजूद से इन लफ्ज़ों को अदा कर दे तो एक या अली ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। मामूली मसला नहीं है, इस पर हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं इब्तदाई सिर्फ मुक़द्दमाती 2-3 जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। कोई मसलन बाहर से वारिद हो और आकर के सवाल करे, क्या कर रहे हो? एक ऐसा इंसान जो मुसलमान भी नहीं है, वो हमसे हमारे प्रोग्राम की मंतिक पूछे, लॉजिक पूछे आकर के, क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? हर इंसान का यहाँ से वहाँ तक जवाब बदलता चला जाएगा। क्यों? जो जिस मकसद के तहत आया है वैसा जवाब देगा, है कि नहीं? इसी तरीक़े से जो जिस मकसद के तहत आया है वही ले करके भी उठेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो भी हमारे जवानों तक पहुंची नहीं है, गलती हम लोगों की है। ये वो ख़ानदान है जो नहायत खुददार ख़ानदान, खानवादे आले मोहम्मद मामूली मसला नहीं है, खैरात नहीं है, ये नहायत खुददार ख़ानदान, दर ऐन हाल नहायत शफ़ीक़ ख़ानदान। हाथ तुम फैलाओ अता हम करेंगे, लेकिन याद रखें, याद रखना, अगर हाथ हमारे सामने फैलाना तो दिल किसी और से न लगाए रहना। ऐसा ना हो। कहते हैं लोग
दुआ कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही, होना भी नहीं चाहिए। शिफा खुदा से मांग रहे हैं, लेकिन खुदा से ज़्यादा एतमाद डॉक्टर पे है। फॉर्मेलिटी में दुआ भी हो रही है। अगर खुदा की जगह अपने आप को रख दीजिए, कबूल करेंगे आप? है कि नहीं है? लेकिन एक वो है कि दवाओं पर दवाएं, डॉक्टर पर डॉक्टर लगे हैं, लेकिन पूरी जान और पूरे वजूद से खुदा की तरफ मुतवज्जे है। इस इंसान की लफ्ज़ें कभी खाली जाती ही नहीं। मौजू ये नहीं है, मैं सिर्फ जहन की आमादगी के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक या ज़हरा जिंदगी को बदल देता है। वक्त में गुंजाइश नहीं है, ना मौजू का तकाजा, वरना मैं आपके सामने अर्ज करता। या ज़हरा कह करके मुजाहिदान इस्लाम हमला करते हैं और पूरी कायनात से जमा हुआ लश्कर काई के तरीके से फटता नजर आता है। इतनी ताकत है इस लफ्ज में। क्यों कर रहे हैं प्रोग्राम? क्या है? कोई शौक तो नहीं है मजमे को जमा करने का? नहीं, जरूरत है। महसूस करें सैयदा कौन थी, क्या किया, क्यों भेजा था खुदा ने। ये सारे सवालात हैं, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए बाकायदा, और होती भी है, लोग करते भी हैं। बहरहाल मैं सिर्फ जितना हमारे वक्त में गुंजाइश है, मैं सिर्फ उतना मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि शाम शहादत है, लिहाजा संजीदा गुफ्तगू होना चाहिए, और बस इर्तिबात के लिए। अजीज़ो, गुफ्तगू इस बहस काफ़ी तूलानी है, लेकिन मैं सिर्फ समेट के अर्ज़ करूँगा आपके सामने। पहचाने हम कि परवरदिगार आलम ने इन अनवार कुदसिया को ज़मीन पर भेजा क्यों। यह महफिल नहीं है, वरना इस पर अर्ज़ होता कि इनके आने का सबब रवायात से। इशारा सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। इन अनवार कुदसिया को परवरदिगार आलम ने ज़मीन पर क्यों भेजा? वो आलम नूर के रहने वाले, वो आलम लाहूत में गोता जन, वो उस आला मकाम पर बसने वाले कि जहां फरिश्ते क्या अंबिया की रसाई न हो। और ऐसे लोगों को परवरदिगार आलम ने उतार के ऐसे लोगों में भेजा कि जिन्हें ना अपना शऊर है ना इनका शऊर है। सच कह रहा हूं आपसे। मैं तारीख पढ़ूंगा आपके सामने, तौहीन नहीं करूंगा किसी की, लेकिन तारीख पढ़ूंगा आपके सामने। जिन्हें ना अपना शऊर है ना इनका शऊर है। मालिक तूने कहां भेज दिया इन लोगों को? उन हालात में पैगंबर का जी लेना मौजज़ा है। मौजज़े की जरूरत नहीं है, पैगंबर जिंदा कैसे है ये मौजज़ा है। मौलाए कायनात उन हालात में जिंदा कैसे है ये मौजज़ा है। आप किसी प्रोफेसर से उल्टे सीधे सवाल करते, कुछ देर में उसमें सर में दर्द होने लगता है। कहां से आ गया ये पागल लोग, क्या कह रहे हैं आखिर? क्यों? चूंकि उसके स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, उसकी बात को समझने वाले नहीं हैं। क्या करे वो इनके सामने? अली जैसे इंसान के सामने बैठे कौन है? मौला हमारे सर में बाल कितने? जो ये कह रहा है कि मुझसे पूछो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं, मेरे सर में बाल कितने हैं? क्यों भेजा मालिक ने? सवाल है या नहीं है? वैलिड है सवाल या नहीं? वो 14 अनवार कुदसिया ऐसे आलम में 1,24,000 अंबिया, कितनी आसमानी किताबें, कितने आइम्मे ताहिरीन। क्यों है? क्या है वजह है इनकी? सबब क्या है इनके कायनात में आने का? बहरहाल वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, मैं सिर्फ अपनी बात को वहां तक लाने के लिए अर्ज कर रहा हूं।
सिर्फ एक मकसद है इन सारी चीजों का, सिर्फ एक मकसद है। और ये मैं अर्ज करूं इस चीज के अहमियत पर कि आप देखिए, कुदरत वो है जिसने कहा है कि अपनी नेकियों को एहसान जता के बातिल न करो। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन कहते हैं एहसान जताने को। आपने किसी के साथ मदद की, कुछ दिन बाद का याद है आपको, हमने वहां आपके साथ ये किया था, जो आपने किया था उसको याद हो या ना हो, लेकिन आपका तो गया। और फरिश्ते ने जैसे ही आपसे एहसान जताते सुना, उसने एक ऐसे बटन दबाया, डिलीट, और बिल्कुल। और अब ऐसा भी डिलीट नहीं है कि वापस ले आइए, शिफ्ट डिलीट है, ये गायब हो गया ये। क्यों? चूंकि परवरदिगार का ला तुबतिलू, खुदावंद आलम मिजाह तो फरमाता नहीं है किसी से, कोई उसकी रिलेशनशिप तो किसी से है नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। कानून है परवरदिगार का, जैसे कंप्यूटर है, आप डिलीट कर दीजिए कि मजाक में दबाया था, मजाक मजाक क्या होता है, डिलीट हो गया, गया वो, सुना? शोखी नहीं है दीन। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन, अपनी नेकियों को एहसान जता के बातिल न करो। किसने कहा? खुदा ने कहा कुरान में। और खुद वही खुदा कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, परवरदिगार ने मोमिनीन पर एहसान किया है। जिसने एहसान जताने को मना किया है वो एहसान जता रहा है कि सुनो, अगर कोई एहसान जताने के काबिल चीज है तो हमारा पैगंबर है। ये इतनी बड़ी नेकी है, ये इतना बड़ा वजूद है कि हम इसके लिए तुम पर एहसान जता सकते हैं। अपने होश में रहो और देखो तुम्हारे लिए हमने कैसा इंसान भेजा है कायनात में। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। गुफ्तगू मुसलसल करूंगा, लेकिन तवज्जो कीजिए, परवरदिगार आलम ने एहसान जताया क्योंकि पैगंबर को भेजा है। ये कायनात की शरीफ तरीन मखलूक है, अव्वल मखलूक है कायनात के अंदर पैगंबर अकरम। बस यहीं से गुफ्तगू जल्दी जल्दी सुने। पैगंबर कौन? सिलसिले नबूवत का आखिरी फर्द, आखिरी इंसान, सिलसिले नबूवत की आखिरी फर्द पैगंबर है। रसालत की गुफ्तगू नहीं करूंगा, गुफ्तगू जरा तूलानी है, लेकिन आप नबी के सुनिए। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, जनाब सैयदा पर गुफ्तगू कर रहा हूं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहस दूसरी है, लेकिन नहीं आएगा। यानी वो सिलसिला नबूवत जो जनाब आदम से शुरू हुआ था, पैगंबर पे खत्म हो रहा है कि नहीं ऐसा? क्यों? ये सारे के सारे यहां एक मकसद है। कौन? इंसानों को कमाल तक ले जाना, इंसानों की हिदायत करना। हिदायत यानी खाली ये नहीं है कि नमाज पढ़ो रोजा रखो, नहीं, ये इब्तदाई चीजें हैं। नुफूस इंसानी को कमाल पर ले जाना। और मैं मजबूर हूं कि तारीख से मिसाल पेश करूं आपके सामने कि दरिंदों को इंसान बनाना, इंसानों को मुसलमान बनाना, मुसलमानों को सलमान बनाना, सलमान को अहले बैत में लाना, ये कमाल नफसानी है इंसान का। ये खिताबत नहीं है, कमाल नफसानी है इंसान का। हर इंसान में इतनी ताकत नहीं थी कि अहले बैत के अंदर दाखिल हो जाए। खुद ये एक मुस्तकिल मौजू है मजलिस के लिए। बहुतों ने चाल चली अहले बैत में दाखिल होने के लिए। आपको मालूम है, जब पैगंबर ने सारे दरवाजे बंद करा दिए मस्जिद के, हम हमारा खुला कि जी नहीं, एक खिड़की खोलूं या रसूलुल्लाह का, जी नहीं, रोशनदानी सही का, जी नहीं, कुछ नहीं, ये हुक्म हमारा नहीं है, खुदा का हुक्म है। ये सब बंद, कोई रास्ता नहीं यहां आने का। लोगों ने बहुत चाल चली, इनको भेजो घर में ताकि हमारा रास्ता खुल जाए, लेकिन कुछ नहीं। क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूं, ये वो खानदान है कि जहां चाल काम नहीं आती, किरदार काम आता है। आज भी वही अहले बैत है, फर्क नहीं हुआ, बदले नहीं है। आज भी वही पैगंबर है, आज भी वही मौलाए कायनात है, आज भी वही इमाम ज़माना है। किसी चाल के जरिए से हम इमाम ज़माना से करीब नहीं हो सकते।
वह दुनिया की अदालतें हैं जहां अंडर टेबल चलता हो, यहां नहीं है। यहां किरदार चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। और अगर तुमने किरदार पैदा कर लिया तो फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, हम खुद अता करेंगे, हम खुद अता करेंगे। जनाबे सलमान ने कोई दरखास्त दी हो अहले बैत में दाखिल कर लीजिए, नहीं। जनाबे अबू ज़र ने कोई चाल चली हो नऊज़ बिल्लाह अहले बैत, नहीं। लेकिन पैगंबर ने कहा मुअज़्ज़फ़ है क्या कहे, सलमानो मिन्ना अहलल बैत, अबू ज़र मिन्ना अहलल बैत, फ़ुज़ैल मिन्ना अहलल बैत। सारी हदीसें हैं क्योंकि खानदान अहले बैत है। कमाल पर ले जाने के लिए आया है इंसानों को, और आज भी नुफूस इंसानी कमाल पर पहुंच रहे हैं। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं इस चीज पर अर्ज करता कि इंसान कितने कमाल की मंजिल पर आ सकता है। मेरे अजीजों, इतनी ताकत है इंसान के अंदर, जबान से लफ्ज निकलेगी, बाहर असर होगा। सच कह रहा हूं मैं आपसे। ये बच्चा कोठे से गिर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा था, उसने देखा कि इरजा अला मकानिक, अपनी जगह वापस हो जा। बच्चा उसी जगह से वापस हो गया। एक मजदूर है जी, जरूरी नहीं है कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और डॉक्टर और इंजीनियर और आयतुल्लाह, नहीं। एक मजदूर है, लेकिन मुखलिस मजदूर है, दिल से अहले बैत को मानने वाला मजदूर है। आपको मालूम है वक्त का इमाम, इमाम यानी कुतुब आलम इम्कान, जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश कर रही है। खिताबत नहीं कह रहा हूं, कर रहा हूं आपके सामने, बार बार कह रहा हूं इस चीज को। इमाम यानी जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश कर रही है। कोई पत्ता नहीं गिरता दरख्त से मगर यह कि इमाम उसे जानता है। कभी वक्त होगा लफ्ज़ इमाम पर गुफ्तगू करूंगा आपके सामने। वो इमाम वक्त आकर के एक मोची के पास बैठ के गुफ्तगू करता है। एक मोची, जूता सीने वाला, जिसकी माशरे में कोई वैल्यू नहीं होती। माशरे में वैल्यू हो ना हो, अगर दिल पाक है तो फर्जंदे ज़हरा के पास वैल्यू है। वो दूसरे हैं जो ये 2 टकों की इज्जतों के पीछे भागे फिरते हैं। ये ट्रांसफरेबल पोस्ट है, रिटायर होने वाली पोस्ट है, इनके पीछे भागते फिरते हैं। अगर भागना है अपने ख्याल के घोड़ों को दौड़ाओ फर्जंदे ज़हरा के पीछे, अपने दिल को लगाओ फर्जंदे ज़हरा के पीछे। जिंदगी बदल ना दे तो बात ही क्या है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मजलिसें हमें कमाल तक ले जाने के लिए हैं। अगर किसी मजलिस, देखिए फर्ज कीजिए कोई हौज था और उसमें आप नहाने के लिए गए, और जैसे मैले गए थे वैसे मैले वापस आए, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे पानी तो साफ था, इसे कमबख्त को नहाने ही नहीं आया। यही तो होगा। कोई मस्जिद में जाए, जैसा गया वैसा निकला, नहीं पानी तो पाक था, साफ था, इसे नहीं नहाना आया। कोई फर्श अज़ाए हुसैन पर आए, जैसा आया वैसा गया, क्या हुआ? जितना कीना लेकर के आए थे उतना ही लेके उड़ गए। जितना हसद लेके आए थे उतना लेकर के उड़ गए। जितनी गलत फिक्रें दूसरों के लिए लेकर के आए थे उतनी लेके उड़ गए। फरिश्ते हंसते हैं, ये कहां गया था कमबख्त, इसे आया ही नहीं, इसे लेने ही नहीं आया। हुसैन का दरवाजा करम खुला हुआ था, ठाटे मारता, रहमत हुसैनी का समंदर मौजज़न था, तुम नहाए क्यों नहीं उसके अंदर? जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, गलत कहूं आप टोकिए मुझे, मामूली मसला नहीं है। मजलिस खास नेमत परवरदिगार आलम की मोमिनीन के लिए, दुनिया में किसी के पास ये नेमत नहीं है। और माफ कीजिएगा जो कह रहा हूं, हमारी तमाम तर नालायकियों के बाद
बावजूद अभी तक उसने ये नेमत हमसे छीनी नहीं है। अपना हाल तो हम खूब जानते हैं ना, आप भी जानते होंगे। प्रोग्राम बनते हैं, उसके मुकाबले में शर्म नहीं आती कम वक्तों को? किसी मजलिस के मुकाबले में प्रोग्राम, किसी जुलूस के अगेंस्ट प्रोग्राम। मर जाओ इस फिक्र के आने से पहले। दुआ करो खुदा मौत दे दे कि मिशन हुसैनी के खिलाफ जर्रा बराबर कोई फिक्र पैदा हो। खुदा छोड़ेगा नहीं, सारे गुनाह छोड़ सकता हो, इसको रोकेगा? जो आप यहां बैठे हैं ना इतनी आसानी से, मैं आपके सामने मिंबर पर कितनी आसानी से पढ़ रहा हूं, एक एक या हुसैन पर गर्दनें कटी हैं, एक एक या अली पर बच्चे गए हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये निहायत जिम्मेदारी की चीज है, ये निहायत खतरनाक चीज है मजलिस। इसका अदब, इसका एहतराम, इसमें बैठने का तरीका, इसमें गुफ्तगू का अंदाज, सब मामूली चीजें नहीं है ये। बहरहाल इस पर मुझे गुफ्तगू नहीं करना, बात दरमियान में आई। पैगंबर हिदायत के लिए आए, बशरियत की कमाल तक ले जाने के लिए। हर मजलिस में आओ, खुलूस से आओ, वुजू करके आओ, पाक होकर के आओ, जिक्र खुदा करते हुए आओ, आगे बैठो, जब तक बैठे रहो जिक्र खुदा करते रहो, दिल कहीं जाने ना दो, हुसैन तक महबूब रखो। उसके बाद अगर कमाल पैदा ना हो तो लानत भेजिएगा मेरे ऊपर। हम आए तो पहले मजलिस में, मजलिस मामूली नहीं है मजलिस। जो नाम दीजिए कम है इसके लिए। ये शिफाखाना है हुसैन का, ये यूनिवर्सिटी है हुसैन की, बहुत कुछ है इसमें। हम वाकईन शुक्र का मकाम है, इतनी नालायकियों के बावजूद यह नेमत बाकी है। हर मजलिस के बाद परवरदिगार के लिए एक शुक्र का सजदा करो, मालिक तेरा करम है कि तूने ये नेमत हमें दे रखी है। सारे नबी जनाबे आदम से जनाबे खातम तक एक मकसद के लिए आए, कमाल बशरियत, हिदायत बशरियत, बशरियत को जुल्मतों से निकाल के नूर में ले जाना। वक्त में गुंजाइश नहीं है इस मौजू को पढ़ने के लिए। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो जुल्मतों से निकालता है, प्लूरल इस्तेमाल किया, नूर की तरफ ले जाता है, सिंगुलर इस्तेमाल किया। मैं से ज्यादा नहीं कहूंगा आपके सामने, वरना बात कहीं से कहीं ना चली जाए। जुल्मतों से, तारीकियों से निकालता है, नूर की तरफ ले जाता है। इससे बड़ी जगह कौन सी है तारीकियों से निकालने के लिए? हसद की तारीकी थी, आकर के बैठो, मौला हसद लेके आया हूं, यहीं रखना चाहता हूं, आप मदद कीजिए। मौला तकब्बुर लेके आया हूं आपकी मजलिस में, यहीं रख के जाना चाहता हूं, मदद कीजिए। मौला झूठ बोलता हूं आपकी मजलिस में आया हूं, छोड़ना चाहता हूं, मदद कीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि ताकत किसमें ज्यादा है, इनमें या दूसरों में। मैं तबलीग वबलीग नहीं करता हूं, तबलीग यानी आले मोहम्मद का पैगाम। हमें हक नहीं है तबलीग वबलीग करने का, हम हैं क्या चपिद्दी का शोरबा? हमारी हैसियत कितनी है, जिनको तबलीग करना थी वो कर गए, सिर्फ उतना ही पहुंचा दो काफी है।
अंबिया जनाब आदम से जनाब खातम तक बहुत तवज्जो अजीजो, जनाब पैगंबर पर नबूवत तमाम हो गई। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब पैगंबर को फिक्र है परवरदिगार के दीन की। जनाब आदम को फिक्र नहीं थी, हम जा रहे हैं, होगा जो कुछ होगा, शीश तो आएंगे, ठीक कर देंगे बाद में। जनाब नूह को फिक्र नहीं है, कोई मसला नहीं है, जाने हम जा रहे हैं, दूसरा नबी आएगा ठीक कर लेगा। जनाब मूसा को फिक्र नहीं है हमारी तौरात रहेगी या बिगड़ेगी, हमारे बाद तो ईसा आ ही रहे, ठीक कर लेंगे। जनाब ईसा को फिक्र नहीं है कि हमारे पैगाम का क्या होगा, क्योंकि हमारे बाद आने वाला है, इसका नाम होगा अहमद, वो ठीक कर लेगा। लेकिन पैगंबर को यह फिक्र है मेरे बाद क्या होगा। और सुनिएगा, बहुत तरतीब से अर्ज करूंगा आपकी जितना मुझसे मुमकिन है, और एक सिलसिलेवार बहस है। पैगंबर को फिक्र है क्या करेंगे, और फिक्र क्यों है आपको मालूम है? चूंकि एक कसम खुर्दा दुश्मन है जो साथ लगा हुआ है इस्लाम के, जिसने जनाब मूसा की तौरात को मिटा दिया। आज कोई नहीं कह सकता हमारे पास जनाब मूसा की तौरात मौजूद है। जिसने जनाब ईसा की इंजील को मिटा दिया, आज कोई नहीं कह सकता हमारे पास वही इंजील मौजूद है जो ईसा लेकर के आए थे। अनाजील अरबा बात की चीजें हैं। वो दुश्मन इस फिक्र में आए कि इस्लाम को भी तबाह करना है, जिसे हम पहले कर चुके। कुरान की आयतें हैं लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। साफ साफ कह रहा हूं आपके सामने, दुश्मन कौन है? यहूदी। उस दुश्मन का नाम कुरान ने रखा है यहूद। आयत पढ़ूं आपके सामने, पैगंबर से कुरान कहता है लतजदन्ना अशद्दन्ना से अदावतन लिल्लदीना आमनु अल यहूद वल्लदीना अशरकू। ऐ पैगंबर आप जरूर जरूर जरूर, तीन ताकीदें हैं, आप जरूर 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 ईमान लाने वालों का दुश्मन यहूदियों को पाएंगे और मुशरिकों को पाएंगे। पहले नंबर पर यहूदी। किसके दुश्मन? मोमिनों के। कम से कम इतना हुआ कि मोमिनों को पहचानना आसान हो गया। जिसके दुश्मन यहूदी हैं वो मोमिन है, और जहां यहूदियत से पैक्ट हो रहा हो, अब जो ज्यादा तो आपको तो वाज़े हैं, आप जानते हैं लोग यहूदियत का आज पायतख्त कहां है? खूब इजराइल। जहां इजराइल से पैक्ट हो रहा हो जिन इस्लामी ममलकतों का, वो अपने आप को कुछ कहें, मोमिन नहीं कह सकते। कुरान मजीद की आयत है, मेरी गुफ्तगू नहीं। ये तो आसान हो गया मसला, खैर इस सबसे बहस नहीं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं। यहूदी दुश्मन है पैगंबर का। साजिश क्या चली? बहुत गौर से मेरे अजीजों, साजिश क्या है? वही जो हमेशा होती है हर दुश्मन की साजिश, आज भी वही है, कोई नई चीज नहीं आई कहीं से। पहली चीज ये है कि खरीद लो, दूसरी चीज ये है कि खत्म कर दो, तीसरी चीज ये है कि उनमें मिल जाओ। मैं इंडेक्स वार गुफ्तगू कर रहा हूं, हैफ के वक्त नहीं है। पहली चीज ये खरीदो, अगर बिक गया तो मसला ही आसान हो गया, जैसे आज होता है, खरीद लिया किसी को। अब क्यों, तो क्या जरूरत है आप उसमें तलवार चलाएं और प्रोपेगेंडा करें और हंगामा करें? क्यों बजट सर्व करें? बिक गया, खत्म, हमारा है। दूसरी चीज ये खत्म करो, अगर नहीं बोलता गर्दन दबाओ, जो आज हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं। अब ये उनकी अपनी नादानी है कि वो समझते हैं कि मारने से ये खत्म हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता कोई बक़ियतुल्लाह है बचाने वाला। तो ये भी पहले कह चुका हूं, लिहाजा नहीं कह रहा हूं। तीसरी चीज, मिल जाओ उनके अंदर। यहूदियत ने ये तीनों साजिशें रची। पहली चीज खरीदो। लोग आए, अबू तालिब अपने भतीजे से कहो जो चाहे हम उसे देंगे, जितनी दौलत चाहे, जिस खानदान में रिश्ता चाहे, जो मकाम चाहे हम उसे देंगे। जो कह रहा ना इससे चुप हो जाए। देखिए जबान बंद करने के पैसे आज भी है, आज भी है। कितने ऐसे बदबख्त हैं जो चुप होने का पैसा लेते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
कितने ऐसे हैं जो खामोश होने का पैसा लेते हैं। चुप हो जाओ, इतना ले लो। पैगंबर से कहा, पैगंबर अगर कोई और जवाब देते हो तो फिर उम्मीद बाकी रहती। पैगंबर ने इस चैप्टर को क्लोज किया कि दोबारा हिम्मत ही ना पड़े कोई देने लेने की। कहते कि नहीं मैं इतना नहीं लूंगा, उतना लूंगा, या यूं करूंगा वो करूंगा, लोग देने पर तैयार हो जाते हैं। पैगंबर ने कहा, ये चचा इनसे कह दीजिए अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें और दूसरे हाथ पर चांद रख दें, यानी तुम ना इसे ला पाओगे ना उसे ला पाओगे। खत्म हो गई बात। दोबारा कोई पैगंबर के सामने ऐसी पेशनहाद नहीं दी गई, बात तमाम हो गई। अब क्या है, खत्म करो। बचपन, पैगंबर के बचपन से यहूदी पैगंबर को मारना चाहते हैं। वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपको अशरा चाहिए इस पर बोलने के लिए। बचपन है पैगंबर का। क्यों? मुसलमानों से कहीं पहले यहूदियों ने पहचाना पैगंबर को। अभी तो मुसलमान है भी नहीं। और कुरान मजीद ने जो मारिफत का तस्करा किया यहूदियों की, तवज्जो कीजिए, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। बच्चों के लिए क्यों कहा भाई कह देता है, इसके माने पहले से बचपने से ही पहचानते थे। राहिब लगाए गए थे, कयाफा शनास मदीने में लाए गए थे, मक्के में। मैं जो बातें कह रहा हूं गौर कीजिएगा। ये सारे लोग बाहर से मौजूद किए गए थे मक्के के अंदर, क्योंकि उन्हें मालूम था या मक्के से आ गया या मदीने से आ गया, उनकी किताबें बता चुकी थी। तो मदीने में भी पॉलिसी थी, मक्के में भी पॉलिसी थी। पहचानने वाले, चाल पहचानने वाले, अलामतें पहचानने वाले, जिस्मो जिस्मानियात पहचानने वाले लोग मदीने में मौजूद थे। हर बच्चे को देखते थे, कहीं वो बच्चा आ तो नहीं गया। इनको ये नहीं पता था कि ये बच्चा उस बच्चे का भी सरदार है जिसे फिरौन ने रोक सका। पूरी कोशिश रही कि इन्हें हम कत्ल कर लें। उस कत्ल से रोकने के लिए परवरदिगार आलम ने अपना इंतजाम किया। उस इंतजाम का नाम क्या था? जनाब अबू तालिब। आओ कत्ल करो। अबू तालिब की तलवार के सामने कुछ टिक नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं कर रहा था पैगंबर को कत्ल करने की। इनसे कौन, इनके मुकाबले में कौन जाएगा? अबू तालिब शेख बता। उस वक्त पैगंबर को कत्ल न कर सके, बग़्ज़ आज तक बाकी है। आज भी अबू तालिब काफिर है, पता है क्यों? वही बग़्ज़ है। और दुनिया जब हमें काफिर कहती है इतना मजा आता है। लोग चिढ़ जाते हैं पाकिस्तान में, यहां वहां देखिए शिया काफिर कह दिया, उसमें घबराने कौन सी बात है? जब कोई कहे काफिर तो कहिए जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा एजाज दिया हमें काफिर कह करके। क्यों? क्योंकि 1400 बरस के बाद सही आपकी समझ में तो आया कि हमारा और जनाब अबू तालिब का मजहब एक है। और अब बात आई है तो मैं कह के गुजरूं, मैंने कहा मैं तौहीन किसी की नहीं करता हूं, लेकिन तारीख पढ़ूंगा। एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट की हैसियत से मुझे इतना तो हक देंगे आप ना। इसे हिंदुस्तान में, इसी दिल्ली में चंद साल पहले, ये बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मेरे सिंध के जो लोग उनको भी याद होगा, बुजुर्गों को तो मुझे बेहतर याद होगा। एक फतवा दिया गया और पेपर की हेडिंग थी इमाम हरम की क़यादत में 200 उलमा का मुश्तरका फतवा। पेपर में था ये, मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा इसको। किसने पढ़ा था उसको छोड़िए, आप खुद जाके देखिएगा, ढूंढिए पेपर। 200 उलमा का मुश्तरका फतवा। लफ्ज़े पढ़ रहा हूं, तौहीन अब क्या करूं, लेकिन कुफ्र कुफ्र नबाशन, खुमैनी और उसके मानने वाले काफिर हैं। ये फतवा दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस, उसमें 200 उलमा का मुश्तरका फतवा था इमाम हरम की क़यादत में। ये बात हो गया, घबराए, ये कौन सा कुफ्र हमारे हिस्से में आ गया, आखिर खत्म ही नहीं होता। देखिए बाज़ औक़ात होता यह है कि कभी कभी दुश्मन चाहता है कि आप उसकी दुश्मनी करें ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। ये गलती हमने थोड़ी सी की है।
तो कि दुश्मन को वैल्यू देने के लिए आप उसकी मुखालफत पर आ जाइए, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। बाज़ लोगों ने कहा कि ये करें वो करें, एजुकेशन नारा ये वो, बाल का चुप रहो, पेपर में छपा है ना, कुछ दिन के बाद कूड़े में नजर आएगा। वही हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों? कुफ्र आया कहां से? मुश्किल क्या थी? ये राज कुछ दिन के बाद खुला। कुछ दिन के बाद क्या खुला? कि जब किसी ने पैगंबर की तौहीन में किताब लिखी, कुरान की तौहीन में किताब लिखी, सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयतें, उसके पहले से मुकद्दमा बनाया गया था कि अगर इस्लाम के नाम पर कोई बोलेगा तो यही बोलेगा, इसे पहले से काफिर कहो। देख रहे दुश्मन की साजिश। और जितने पैगंबर का सदका खाने वाले सारे खामोश रहे। सबसे पहले उसी ने फतवा दिया जिसकी रगों में अबू तालिब का लहू दौड़ रहा। ये अब समझ में आया कुफ्र कैसा है। जहां पैगंबर की हिफाजत या उनके मकसद की हिफाजत हो, ये नाम निहाद उसे काफिर कहते हैं। हमें ऐसा कुफ्र बर्दाश्त भी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं गुफ्तगू, सारी गुफ्तगू जनाब सैयदा के लिए कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं मजमे से बस। तो पैगंबर को बहुत मारना चाहा लोगों ने, हो ही नहीं सकता था क्योंकि अबू तालिब मौजूद थे। जनाब अबू तालिब कुछ नहीं कर पाए। शेख बता है, मामूली मसला तो नहीं है अबू तालिब। हो जनाब अबू तालिब की रहलत हो गई, इंतकाल हो गया। परवरदिगार ने कहा कि पैगंबर अब यहाँ से आप चले जाइए, अब मक्का नहीं, मदीने आ गए। अब मार लो। अब उससे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। क्यों? अली सामने। अब तो उससे बड़ी मुश्किल हमारे सामने आई पैगंबर को मारने के लिए। अब अली इब्न अबी तालिब सामने। देखिए मैं क्या करूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी कह रहा हूं इसलिए बात यहां से वहां है। आप देखिए, दुश्मन जब कोई प्लान बनाता है, दुश्मन या कोई भी इंसान, तो वो मुख्तलिफ चीजों को एक साथ देखता है कि नहीं? इस तरह से अगर कामयाब हो गए तो ये, और अगर नाकाम हुए तो कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए। दुश्मन ने सारे ऑप्शन एक साथ देखे थे। अगर दौलत ले ली तो ठीक, अगर नहीं ले पाए तो नहीं ली दौलत तो कोई कत्ल करने वाला। अगर ये भी ऑप्शन ना हुआ तो फिर का साजिश यानी अपने अफराद इनके अंदर भेजो। तवज्जो कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे। मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तारीख तौहीन नहीं करूंगा, लेकिन तारीख पढ़ूंगा। अपने अफराद इनके अंदर भेजो। काम क्या होगा कि रहेंगे वहां, करेंगे हमारी जो आज होता है। और यहां ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मेरी बात को मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि रहेंगे इनमें, काम करेंगे हमारा। ऐसे इंसान को आप कहते हैं जासूस, कुरान कहता है मुनाफिक। कुरान कहता है मुनाफिक। आयते हैं लेकिन मैंने कहा कि उसमें गुंजाइश नहीं है। मुनाफिक होता क्या? जब यहाँ आता है, जी हम तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां गया हम तो उन्हें बेवकूफ बना रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं। कुरान ने मंजरकशी की है इस चीज की। खबरें यहां से ले जाता है, वहां देता है। इसे मुनाफिक कहता है कुरान। मुनाफिक। अच्छा, और अब बात आई है तो मैं दलील के तौर पर कुरान मजीद ने इनकी शान, मुनाफिकों की शान में पूरा सूरा भेज दिया। कोई शक वक न करे, पूरा सूरा आया मुनाफिकून का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। आप मेरे सामने साफ साफ अगर तर्जमा कर दे तो मैं जानूंगा आपको, और समझ लें फिर आप इसे। तर्जमा कर रहा हूं, सुनिए। ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, पैगंबर से कह रहा है कुरान मजीद, आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये बात सच है या झूठ है? अल्लाह के रसूल हैं। खुदा जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन खुदा गवाही देता है ये मुनाफिक झूठे हैं। अजब, झूठ कब होता है? आप 2 को 2 4 कहिए तो झूठ है।
आप कह रहे हैं 2 2 4, खुदा जानता है कि 2 2 4, लेकिन आप झूठे हैं। ये कौन सी बात हुई? झूठ तो तब है जब 2 2 5 हो। लेकिन खुदा ने यही मंतिक रखी। ये मुनाफिक आपके पास आते हैं पैगंबर और कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन ये झूठे हैं। क्यों? ये गवाही जो दे रहे हैं वो झूठी है। ये कह तो रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जब वहां जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। ए मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछता हूं, जरा ये बताइए कि जो मुनाफिक थे ये रूम में रहने वाले थे, यूरोप में बसने वाले थे, चाइना में थे, ये लोग कहां थे? वो पैगंबर के पास थे। इज़ा जा अकल मुनाफिकून, जब आपके पास आते हैं, पैगंबर को देखा, पैगंबर से सुना, पैगंबर से गुफ्तगू की। सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी के डेफिनेशन क्या है? जिसने पैगंबर को देखा हो, पैगंबर के सामने कलमा पढ़ा हो, पैगंबर से गुफ्तगू की, यही तो है। कुरान ने कह दिया, पूरा सूरा भेज रहा हूं कि इनके दरमियान मुनाफिक हैं। कौन है ये तुम खुद देखना। ये नहीं बताऊंगा, अगर ये बता दूंगा तो फिर इम्तिहान कैसा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब बाज़ औक़ात पैगंबर ने बाज़ मुनाफिकीन को पहचानवाया, उन्होंने ऐसी गलती की, लेकिन जो बहुत ख़ास किस्म के लोग थे, वो बड़े होशियार थे। वो कोई ऐसी चीज़ छोड़ नहीं रहे थे जैसे पैगंबर, क्योंकि पैगंबर अपने इल्म फैसला नहीं कर सकते थे। पैगंबर को ज़ाहिरी दलील चाहिए थी कि लोग माने जिसे, और दलील ये दे नहीं रहे थे, बल्कि दूसरे लोग लाए जा रहे थे इनके मुकाबले में। जब मुनाफिकीन का सूरा आ गया तो दूसरे लोग लाए गए, उनसे ऐसी हरकतें करवाई गई कि जब भी लफ्ज़ मुनाफिक आए तो बशरियत का जहन उधर चला जाए और जो असल लोग हैं वो बच जाएं। आज भी यही होता है। ट्विंस टावर गिरे अमेरिका में, सब कुछ जल के राख हो गया बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में, लेकिन जो पायलट था उसका पासपोर्ट बच गया, वो नहीं जला। देख रहे हैं आप? और खुदा की शान ये है, कुछ दिन के बाद पायलट भी मिल गया। देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये वो ड्रामा है जो हम देखते हैं रोजाना, ताकि जिन्होंने असल काम किया है वो चेहरा महफूज रहे, एक इस्लामी चेहरा सामने दिखा दिया जाए। ये साजिश है। हो, पैगंबर ने मुनाफिकीन को पहचानवाया, लेकिन थ्योरी के एतबार से मिसदाक पैगंबर ने बयान किए, लेकिन कम किए। अच्छा, अब एक बात और जल्दी से, बस तमाम सिलसिला जनाब आदम से शुरू जनाब खातम पे खत्म हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? का कोई नबी नहीं आएगा। और फिर दीन का क्या होगा? का दीन किसी मजबूत हाथों में जाना चाहिए, किसी मजबूत हाथ में जाना चाहिए। कितना मजबूत है वो हाथ का? जितना पैगंबर का, ताकि बचा ले दीन को। और जब इस मजबूत हाथ में दीन आ जाएगा तो फिर नहीं ये खराब हो पाएगा। पैगंबर ने ये काम किया। दुश्मन रोज़े अव्वल से इस चक्कर में था कि पैगंबर दुनिया से जाएं, अपना काम करें। कुरान ने इसको भी कहा कि अफा इम्माता क़तिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर पैगंबर मर जाएं या कत्ल हो जाए तुम पलट जाओगे अपने माजी की तरफ। दुश्मन इस चक्कर में लगा हुआ था। नमाजें पहुंचाई पैगंबर ने, रोजे पहुंचाए, हज ज़कात खुम्स जिहाद सब पहुंचा दिया, दुश्मन बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन पैगंबर ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे दुश्मन मायूस हो गया। मायूस क्या हो गया कि जो सोच के आए थे वो खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? का इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसे हम खराब करना चाहते थे, पैगंबर ने एक मजबूत हाथ में दे दी। और ये हाथ ऐसा है कि जब कब्जे शमशीर पर पहुंच जाता है तो सामने कोई टिकता ही नहीं। वो कौन सा हाथ था? वो यदुल्लाह का हाथ है। और क्या किया पैगंबर ने? पैगंबर ने देखिए तरीका ये है जो बयान की तारीख ने लिखा, पैगंबर ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा इस अंदाज में
और बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सफेदी बगल नमदार हो गई। और कहा सुनो, देखो जो बहरे हैं वो सुने, जो बहरे हैं वो देखे, जो अंधे हैं वो सुने। क्या देखे क्या सुने? मन कौन तो मौला हो, फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। विलायत ट्रांसफर हो गई, विलायत ट्रांसफर हो गई। काफिर मायूस हो गया। भाई वहां तो कोई काफिर नहीं था जहां पैगंबर ने यह बात कही कि मुनाफिक असल में काफिर ही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये जिम्मेदारी पैगंबर से मौलाए कायनात, मौलाए कायनात से कब फिर ये सिलसिला चल जाएगा, फिर ये जाएगा आखिरी तक। लेकिन इस जिम्मेदारी को यानी ज़हने बशरी को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ज़हने बशरी को पैगंबर से अली की तरफ मोड़ना है ये काम या नहीं हो? दुश्मन क्या करेगा कि मोड़ने नहीं देंगे। दुश्मन की सारी जिम्मेदारी यह है कि वो पैगाम जो गदीर में पैगंबर ने दे दिया वो अमली ना होने पाए, अमली ना होने पाए। किसकी साजिश? मुनाफिकीन कर रहे हैं इस काम को। साजिश में कौन है? यहूद। सारी यहूदियत इस बात पर लगी है कि इस्लाम और दीन और शरीयत पैगंबर से अली तक न जाने पाए, क्योंकि यहूदियत मोमिनों की दुश्मन है और अली अमीरुल मोमिनीन है। यहूदियों का मुआहिदा हुआ है कुफाराने कुरैश से, मक्के के मुशरिकों काफिरों से यहूदियत का मुआहिदा है। दोनों मिल करके ये साजिश करेंगे। सऊदी अरब से इजराइल के मुआहिदे में कोई नई चीज नहीं है, ये बड़ा पुराना तरीका है। सब महसूस करना चाहिए आलम इस्लाम को। अहले सुन्नत ये बात कह रहे हैं बाकायदा कि इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। चेचन में कॉन्फ्रेंस हुई, रईस जामे अजहर के क़यादत में कितने मुस्लिम ममालिक जमा हुए, कहा जो इस्लाम की तारीफ है, अहले सुन्नत की जो तारीफ है, इन पर सादिक नहीं आती, ये अहले सुन्नत भी नहीं है। कम साबित किया लोगों ने। क्या है ये वहीं से चली आ रही है चीज। पूरी यहूदियत, पूरे कुफार कुरैश सिमट के आ गए कि पैगंबर के बाद से ये जिम्मेदारी अली तक जाने न पाए। मुकाबले में कौन आया? पैगंबर को खरीदने की कोशिश नहीं हो सका, पैगंबर को मारने की कोशिश नहीं कर सके, पैगंबर के साथ अपनों को शामिल करने की कोशिश, कामयाब हो गए। कामयाब हो गया दुश्मन, क्योंकि पैगंबर कहने जो सामने आएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगंबर ने कबूल कर लिया। क्योंकि पैगंबर बातिन को नहीं देख रहे, किसी के देख रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते, जाहिर पर अमल कर रहे हैं। जैसे आज लोग कहते हैं अरे क्या कहना आपका, वो क्या मजलिस पढ़ी आपने तो यूं हो गया बिल्कुल। लोग कहते हैं मौलाना साहब फूल करके गुब्बारा हो गए। मसला बहस ये नहीं है कि आपने क्या कहा, बहस ये जिसके लिए पढ़ने वाला पढ़ रहा है उस पर नजर करे मौला। हर शायर, हर खतीब, हर बानी में मजलिस, हर सोसां, सबकी जिम्मेदारी ये है कि मजलिस की बात है मतलब मैं इमाम से रुजू करो कि मौला जो मैंने कहा था वो दुरुस्त है ना। जवाब ना आए तो बात ही क्या है। वही वहां सामने आ गए लोग, पैगंबर नहीं पहचानवा सके उनको, जाहिर से मिल गए। इस साजिश में दुश्मन कामयाब हो गया कि पैगंबर के बाद की जिम्मेदारी हम कंट्रोल कर लेंगे फौरन। मुकाबले में कौन आया? एक खातून, जिसका नाम था फातिमा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो सामने आई। परवरदिगार की मसलहत ये थी, मसलहत भी क्या कहूं आपके सामने, मुमकिन है कि ये भी वजह हो सैयदा को बउनवान खातून रखने की। जो खातून रखूंगा किसी नबी में कोई खातून नहीं जाएगी, किसी खातून का न नबी बनाऊंगा न इमाम बनाऊंगा, ताकि सैयदा की यगानगत बाकी रहे।
नबी नहीं होगी, इमाम भी नहीं होगी, ताकि इसका इकलौतापन बाकी रहे। पैगंबर को कोई बेटी भी नहीं दूंगा ताकि ये अकेली रहे। पैगंबर को बेटे दूंगा, ले लूंगा ताकि ये अकेली रहे। इसकी शान में जो सूरा आएगा उसमें भी जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे दोबारा कुरान में नहीं आएंगे ताकि ये अकेली रहे। आतईना कुरान में कहीं नहीं आया, अल कौसर कुरान में कहीं नहीं आया, क्योंकि सूरा सैयदा का था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की। ताकि इसका अकेलापन बाकी रहे, अछूती रहे सैयदा। नबी नहीं बनाऊंगा, इमाम भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन न नबी से कम होगी न इमाम से कम होगी। खिताबत नहीं कर रहा हूं आपके सामने मैं, नबी से कम नहीं होगी ये, क्योंकि नबूवतें सलाहियत पर मिलती हैं, इमामतें सलाहियत पर मिलती हैं। सैयदा में नबूवत की भी सलाहियत है, इमामत की भी सलाहियत है, लेकिन खुदा ने खातून बनाया है ताकि न उधर जाने पाए न इधर जाने पाए, दरमियान रहे इमामत के और नबूवत के। और काम क्या हो कि बशरियत के जहन को मुस्तफा से मुर्तजा की तरफ मोड़े। काश मेरी बात पहुंच जाए अजीजों। पैगंबर ये काम नहीं कर सकते थे। कैसे? पैगंबर ने कह दिया मेरे बाद ये अली तुम्हारे वली हैं, पैगंबर कह के चले गए। अपने बात कैसे दिखाएं हम अली तस्वीर, खुद दुनिया से चले गए। मौलाए कायनात कैसे कहें कि हमको इमाम मानो, खुद इमाम है तो, लेकिन मान के कैसे दिखाएं? अमली तस्वीर कहां से पेश करें? इस मजबूरी को सैयदा ने पूरा किया। ऐसा पीछे चलने वाला हो जो मासूम हो, जिसके कदम पर शक न हो। मैं जुमला कह रहा हूं पहले नजर है मेरे अजीजों। मासूम किसे कहते हैं? 14, ये जो 14 हैं ये मासूम कैसे हैं? ये वो मासूम हैं जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलते। समझ रहे? हाँ, कितना सन्नाटा दौड़ ली के मजमे में। ये खैरियत तो क्या हुआ, गर्मी ज्यादा लगी? ये वो मासूम है 14 जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलते, बल्कि जहां कदम रख दे उसको सिरात मुस्तकीम। कुरान नहीं कह रहा मैं, खिताबत में बह करके नहीं पढ़ रहा हूं, सूरह हंद का तर्जुमा कर लीजिए, बात वाज़ेह हो जाएगी। ये वो 14 हैं कि जहां कदम रख दे उसको सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। इसके लिए पैगंबर ने इंतजाम किया। क्या किया? जितना जनाबे सैयदा को पहचानवाया है पैगंबर ने, किसी को नहीं पहचानवाया, क्योंकि सारे के सारे चेहरे पहचाने हुए हैं। दोस्तों से ज्यादा दुश्मन अली को पहचानता है। जिस मैदान में कदम रखते हैं पित्ते पानी हो जाते हैं। उसने कहा मैं वो हूं जिस मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है। मुस्कुरा के कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने नाम हैदर रखा है। पर लफ्ज़ हैदर सुनना था घबरा के पीछे, ये कहां आ गए? सब जानते हैं, जरूरत नहीं है पहचानवाने की। हसनैन को सब जानते हैं, देखा है जुल्फे पकड़े हुए, देखा है जबान चूसते हुए, देखा है सजदे में पुष्प पराते हुए। एक जात वो है जो 4 दीवारी के अंदर है, इसे पहचानवाना है। वो जात सैयदा की जात है। बस मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन एक बात यहां बाकी है, जल्दी से अर्ज कर रहा हूं, बात तमाम हो गई। अजीजों, सब ने लिखा इसको, शियों ने भी लिखा, सुन्नियों ने भी लिखा। वक्त नहीं है मेरे पास और सोच के भी नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं था, इरादा भी नहीं था, वरना आपके सामने सिर्फ बुखारी से गुफ्तगू करता, क्योंकि मौका यह था, लिहाजा मुनासिब नहीं था। सिर्फ बुखारी मुसलमानों की किताब, उसके बाद अगर कोई रास्ता बच जाए तो आप बताइए, लेकिन वक्त नहीं था। सही बुखारी, जनाब बुखारी ने इतनी हदीसें लिख दी हैं, 3, 4, 5 हदीसें पढ़ दी जाए बस काफी। उम्मुल मोमिनीन पैगंबर की ज़ौजा आयशा से रवायत है, क्या कहती हैं कि कानत इदा दखलत रहब बिहा व काम इलैहा व अखज़हा बियदिहा
फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही, मोतबर किताब। क्या? जब भी फातिमा आती हैं, मैंने कहा शियों ने भी लिखा, सुन्नियों ने भी लिखा, जब भी फातिमा आती हैं पैगंबर फातिमा को मरहबा कहते हैं। मरहबा यानी खुश आमदीद, वेलकम, जो भी तर्जमा करना चाहें। आगे बढ़ते हैं फातिमा के लिए, अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ करके अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ के चूमते हैं और जहां बैठे थे वहां ला के बिठाते हैं, खुद दूसरी जगह बैठते हैं। कब किया पैगंबर ने? जब भी आई, बचपने में आई तब भी यही, जवानी में आई तब भी यही। कौन उठता है? फातिमा का बाप? जी नहीं, जिस रवायत ने लिखा बाप नहीं लिखा। सबने कहा जब आती हैं तो अल्लाह का रसूल खड़ा होता है। बाप का उठना और है, अल्लाह के रसूल का उठना और है। इंसान की दो शख्सियतें होती हैं, एक हकीकी एक हुकूकी। एहतराम हुकूकी शख्सियत पर है। घर में हर बेटे के लिए वाजिब और लाजिम है कि अपने बाप की ताजीम करे, लेकिन अगर यही बाप इमाम जमात है, अगर यही बेटा इमाम जमात है, तो बाप पीछे खड़ा होगा। अब ये नहीं है कि ये मेरा बाप है, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे आगे खड़े होकर जमात पढ़ लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये बेहतरामी भी नहीं है। दुनियावी मिसाल, अगर यही बेटा जज बन गया और जज की कुर्सी पर बैठा है, तब बाप के लिए खड़ा नहीं हो सकता अदालत में। इस्लाम कह रहा है अगर खड़ा हो जाएगा मुकदमा खारिज हो जाएगा। घर में अगर न खड़ा हो तो गलत, अदालत में खड़ा हो जाए तो गलत, क्योंकि इस्लाम कहता जज के लिए जरूरी है कि दोनों को एक नजर से देखे। आपको मालूम है कितना इस्लाम सख्त है मसाइल में। जल्दी से कह रहा हूं, मौलाए कायनात के खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज कर दिया अदालत में, खुलफा की अदालत में, मौलाए कायनात के अगेंस्ट। उस काजी ने दोनों को बुला लिया अदालत में, दोनों पहुंच गए, मौलाए कायनात भी वो भी। जब उसका नाम लिया काजी ने, तो नाम लिया, नाम, और जब मौलाए कायनात की तरफ मुखातब हुआ तो अबुल हसन कहा। मौलाए कायनात अदालत से बाहर चले गए। क्यों? चूंकि अदालत की रियायत नहीं की। तूने मुझे कुनियत से पुकारा है, उसका नाम लिया है, गलत किया तुमने। या तो दोनों को कुनियत से पुकारते या दोनों का नाम लेते। कुनियत से पुकारना एहतराम है, नाम से पुकारना पे एहतरामी है। अगर नाम लेना था तो तुम्हें दोनों का नाम लेना चाहिए था। अगर कुनियत थी तो दोनों की कुनियत कहनी चाहिए थी। जो इस्लाम, जो अली इतनी अदालत देख रहा हो, यह कानून है, इस्लाम है, शोखी नहीं है। जहां इतनी अदालत हो वहां क्या कहा गया कि पैगंबर यानी अब फातिमा का बाप नहीं खड़ा होता कि तुम प्यार में समझो, तुम मोहब्बत में समझो, तुम चाहत में समझो, नहीं नहीं, बल्कि जब भी अब फातिमा आती है अल्लाह का रसूल खड़ा होता है। रसूल यानी अपनी रसालत समेत खड़ा हो रहा है। अब जरा मुझे बताइए सोच करके, जिस महफिल में पैगंबर खड़े हो जाएं, कौन सा ऐसा बदतमीज सहाबी होगा जो बैठा रहे? सब ताज़ीम सैयदा में खड़े होते हैं। ये क्या है? ये यानी कोई बराबर का ओहदेदार आ गया। अगर जज जगह छोड़ेगा तो किसी बराबर के ओहदेदार के लिए कोई बराबर का ओहदेदार आया। मौलाए कायनात के लिए जनाब पैगंबर की हदीस है, या अली उनफुज मा अमरत के बही फातिमा, ऐ अली उस चीज को नाफिज करो जिसका फातिमा तुम्हें हुक्म दे। ये इधर से इमामत की मंजिल है। ये जात न नबी है न इमाम है, मासूम है, सलाहियत दोनों की रखती है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी यह है कि बशरियत के जहन को पैगंबर से मोड़ना है अली की तरफ। यह काम सैयदा का है, यह काम सैयदा का है। उसी जमाने में नहीं, आज तक ये जिम्मेदारी सैयदा अंजाम दे रही हैं। आप किसी मुसलमान को सिर्फ सैयदा तक पहुंचा दीजिए, नॉन स्टॉप, बगैर कहीं रुके हुए अली इब्न अबी तालिब तक जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन वैसे पहुंचाइए जैसे उन्होंने कहा है,
जैसे हमारा दिल चाहता है वैसे नहीं, जैसे उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने किया है। कोई सैयदा तक पहुंचा दे किसी को, अगर उसमें दिल है, उसमें इंसाफ है, उसमें गैरत है, नहीं वो इंसान है, अली इब्न अबी तालिब तक जाएगा। कैसे जाएगा, वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना सिर्फ बुखारी से पढ़ता आपके सामने। ये जनाब सैयदा की जिम्मेदारी है। और जनाब सैयदा ने, बस मैंने खत्म कर, जनाब सैयदा ने इस काम को अकेले अंजाम दिया, अकेले अंजाम दिया। बहुत सी चीजें यहां पर थी। कुरान मजीद ने इसी के लिए कहा है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया आपस में मिले हैं। कौन है दो दरिया? दरियाए नबूवत व दरियाए इमामत। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दरिया कहां मिले? मैदान गदीर में। नबूवत खत्म हो रही है, इमामत शुरू हो रही है। खत्म नबूवत के बाद आगाज इमामत से पहले कौन आया? बैनहुमा बरज़ख, सैयदा आई। जिम्मेदारी ये है, न उधर हटने दे न इधर हटने दे। वक्त नहीं, मैं आज की तफसीर करता आपके सामने, से बात को रोक रहा हूं। यह काम सैयदा ने किया। दरबार खिलाफत में सैयदा आई, बस मैंने पढ़ दिया आपके सामने। और आने के बाद आपने खुतबा दिया, पहला और आखिरी खुतबा, और ऐसा खुतबा दिया कि जो फसाहत और बलागत में अली इब्न अबी तालिब के बराबर है। नहजुल बलागा के खुतबों के बराबर है सैयदा का खुतबा फसाहत और बलागत में। बोली बेटी पैगंबर की, और उसी में उसी का जुमला जो मैंने पढ़ा है, अय्युहन्नास, पहले परवरदिगार की हम्दो सना की, पैगंबर पर सलवात पढ़ी, तमाम अहकाम बयान किए सैयदा ने। नमाज तुम पर इसलिए खुदा ने वाजिब की, रोजा तुम पर इसलिए खुदा ने वाजिब किया, हज तुम पर इसलिए, एक एक करके पैगंबर ने की बेटी ने बयान किया। और फिर कहती है अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूं। अच्छा, कौन सा ऐसा था जो जानता नहीं था? ये कहां कह रही है? मस्जिद नबी में। अहले सुन्नत ने इस रवायत को लिखा, शियों ने भी लिखा। खरजन नबी, पैगंबर खारिज हुए, जनाब सैयदा का हाथ पकड़े हुए सहाबियों के सामने आए और आवाज सुनो, मन आरफहा फकद आरफहा, जो इसे पहचानता है वो पहचानता है, वमन लम यारिफहा फहिया फातिमा बिन्त मोहम्मद, जो नहीं पहचानता वो जान ले कि ये फातिमा मोहम्मद की बेटी है। ये भी नहीं कहा कि मेरी बेटी, नहीं, हुकूकी लफ्ज दे रहे हैं, मोहम्मद की बेटी है, पहचानो। उसी मजमे में कुछ दिन के बाद कहती हैं इअलमू अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूं। पूरे फजाइल का समंदर बीबी ने एक लफ्ज में पिरो दिया। कैसे कहूं आपके सामने इस मुख्तसर से वक्त में? जान लो कि मैं फातिमा हूं। मैं फातिमा हूं यानी क्या? यानी मैं वो हूं जिसके लिए सितारा उतरता है, मैं वो हूं जिसके लिए जमीन बनाई गई, मैं वो हूं जिसके लिए फलक बनाया गया, मैं वो हूं जिसके लिए सूरज बनाया गया, मैं वो हूं जिसके लिए चांद बनाया गया, मैं वो हूं जिसके लिए शम्सो कमर बनाए गए, मैं वो हूं जिसके लिए दरिया बनाए गए, मैं वो हूं जिसके लिए हवाएं खल्क हुई, मैं वो हूं जिसके लिए फजाएं खल्क हुई, मैं वो हूं जिसके लिए फरिश्ते बनाए गए, मैं वो हूं मेरे दर पर फरिश्ता रुका, मैं वो हूं मेरे दर पर सितारा उतरा, मैं वो हूं मेरे दर से फरिश्ते रोटी ले गए, मैं वो हूं मेरी शान में आयतें नाजिल हुई, मैं वो इअलमू अन्नी फातिमा। अशरा पढ़ा जाए इस एक लफ्ज पर, मैं फातिमा हूं। तुम क्या समझते हो मुझे? उसके बाद पूरा खुतबा है, लेकिन नहीं, मैं फातिमा हूं। यानी अगर तुम्हारी सारी साजिश को हमने नाकाम न कर दिया तो मुझे फातिमा ना कहना। जनाब सैयदा को मजलूमा और मजबूर और इस तरह से न देखा जाए। जनाब सैयदा तारीख की कवि तरीन खातून, जनाब सैयदा ने सारी यहूदियत की साजिश को नाकाम कर दिया। सैयदा ने सारी साजिश मुशरिकों की मटिया मेल कर दी, मिट्टी में मिला दिया सैयदा ने। मैं फातिमा हूं, क्या समझा तुमने मुझे? मैं बताऊंगी तुम्हें मैं क्या हूं।
तुम समझती हो घर जला लिया, तुमने कोई काम कर लिया? मैं फातिमा हूं। अली के मुकाबले में जो तहरीकें चल रही थी उसके खिलाफ अकेली सैयदा खड़ी हुई। और अब बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इसी जगह बात को रोक रहा हूं फजाइल के एतबार से। कभी वक्त मिलेगा तो इसके बाद अर्ज करूंगा आपके सामने। दिफाए विलायत इलाही, जुमलों पर गौर कीजिएगा, दिफाए विलाए पैगंबर, दिफाए विलाए मौलाए कायनात पर आगाज किया सैयदा ने। आज तक तहरीकें जारी हैं। अली की विलायत के लिए आज भी लोग सरबकफन मौजूद हैं। न मुतवक्किल जैसे लोग इसे रोक सके, न हज्जाज जैसे जालिम इसे रोक सके, न मंसूर जैसे बर्बर इसे रोक सके। इसी तरीके से जब उस जमाने के न बनी उमैया रोक पाए, न बनी मरवान रोक सके, न बनी अब्बास रोक सके, तो आज भी न आले सऊद रोक सकेंगे, न आले खलीफा रोक। ये तहरीक सैयदा है, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, मजाक नहीं है ये। आज बस वो जमाना दुनिया में आया है जो पैगंबर के बाद से अब तक कभी नहीं गुजरा था। पैगंबर के जमाने से अब तक कभी नहीं आया। कभी भी ऐसा दौर नहीं आया कि पूरी दुनिया अहले बैत के मुकाबले में आई हो, कभी नहीं। सिर्फ एक हुकूमत आई मसलन मुतवक्किल की, एक रियासत आई मसलन हज्जाज की, उसने जुल्म, पूरी दुनिया नहीं आई। आज पूरी दुनिया अहले बैत के मुकाबले में मौजूद है। अमेरिका, पूरा यूरोप, कितने इस्लामी ममलकतें, सब अहले बैत के मुकाबले में। कहां? कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी ईरान में, कभी कहीं, कभी यमन में, कभी बहरीन में। क्या हो रहा है? ना कोई डॉलर की फिक्र है, ना किसी पेट्रोल की फिक्र है, ना किसी जमीन, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अहले बैत के मुकाबले में है। और आज वो हदीस पैगंबर के सामने आ रही है कि बरज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, कुल्ले कुफ्र है जो कुल्ले ईमान है, जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। आज कुल्ले कुफ्र जमा होकर के आ गया, कुल्ले ईमान तो नहीं है। कुल्ले ईमान का बेटा गैब में मौजूद है, उसके चाहने वाले सर पे कफन बांधे। आज कुल्ले ईमान तो मुकाबले में मैदान में नहीं है, लेकिन कुल्ले ईमान का बेटा कुल्ले ईमान गैब के पर्दे में बैठा हुआ अपने जानिसारों को देख रहा है, जो सर पर कफन बांधे हुए दुश्मन के हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तहरीक सैयदा है। तकरीर का आखिरी फिक्रा जब याद आए तो सोचिएगा, ये तहरीक सैयदा है जो शुरू हुई, ये इनकलाब सैयदा है जो शुरू हुआ। एअलमू अन्नी फातिमा, वहां से शुरू हुआ। जान लो कि मैं फातिमा हूं। खत्म कब होगा? आप पहले वेला हैं। खत्म कब होगा? जब ज़हरा का बेटा काबे की पीठ से पीठ लगा के, काबे की दीवार से पीठ लगा के कहे अनल महदी। जब वो ये कहेगी या अहलल आलम, ऐ दुनिया वालों, मैं महदी हूं, आपने पहचाना मैं फातिमा हूं से शुरू हुआ, मैं महदी हूं पे खत्म हो। ये है सैयदा। ये एक हल्का सा खाका, मुझ जैसी गूंगी जबान क्या बयान करेगी सैयदा को। मैं फातिमा हूं। क्या समझा तुमने मुझे? तुमने पसलियां तोड़ दी तो बहुत कुछ कर लिया। तुमने मोरा मोहसिन कत्ल कर दिया तो बहुत कुछ कर लिया। मैं फातिमा हूं।
मैं टूटी पसलियों से तुम्हारी इन नस्लों को न तोड़ दूं तो मुझे फातिमा ना कहना। आपको मालूम है सैयदा रातों को निकलती हैं, दरवाजों पर जाती हैं, एक एक दरवाजे पर कुंडी खटखटाती हैं। कौन? मैं हूं फातिमा। अली नहीं बोलते, मैं हूं फातिमा। सुनेंगे आप, कोई दरवाजा खुलता है, नहीं खुलता। दो हाल से खाली नहीं है ये रवायत कि जनाब सैयदा मुहाजिरीन और अंसार के दरवाज़ों पर जाती रात में। फातिमा पैगंबर की बेटी जिसके दरवाजे पर खुद पैगंबर आते थे, कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। वो सैयदा मुहाजिरीन और अंसार के दरवाज़ों पर जा रही, कहती मैं फातिमा। क्या तुम्हें बाबा का कौल गदीर खुम में जो बाबा ने कहा था याद नहीं? तबलीग ऐसे होती है, खुतबा भी दिया जाता है, दरवाज़ों पे भी जाया जाता है। ऐसे होती है अली की विलायत की तबलीग। और दो हाल से खाली नहीं है, या सैयदा का जाना दरवाज़ों पर सैयदा के अपने दरवाज़ा जलने के पहले है या बाद में। दो ही तो रास्ते हैं कि या सैयदा जब जाती थी मुहाजिरीन और अंसार के दरवाज़े पर, या उसके पहले इनका अपना दरवाज़ा जल चुका था या नहीं जला था। अगर नहीं जला था तो दुश्मन को शायद यही चीज़ खटक रही थी, कुछ ऐसा करो कि सैयदा घर बैठ जाए। और अब दरवाजों पर जाने के काबिल न रह जाए। और अगर दरवाजा जल चुका है फिर गई तो अब न पूछो आलम क्या है। टूटी हुई पसलियां लेकर के सैयदा मुहाजिरीन व अंसार के दरवाजों पर अल्लाह अल्लाह, यह है खिराज विलायत अली। लोग जमा हुए हैं सैयदा के दरवाजे पर। आप सुनते चले आ रहे हैं, मैं सिर्फ इशारा करके आगे पढ़ूंगा नहीं। सैयदा के दरवाजे पर लोग दरवाजे पर जमा हो रहे हैं। देखिए, बाज़ औक़ात तलवार का ज़ख्म जल्दी भरता है, ज़बान का ज़ख्म बहुत देर में भरता है। बहस ये नहीं है कि लोग ने दरवाज़ा जलाया, बहस ये है कि लोग दरवाजे पर आए क्यों। जिस दरवाजे का एहतराम पैगंबर करते हैं उस दरवाजे पर लोग आए क्यों। सैयदा पूछते दर हैं, क्या है तुम्हें? अभी तो हम आजादार हैं, अभी तो बाबा की लहद का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। दुश्मनों ने कहा अली को निकालो वरना घर में आग लगा देंगे। कहा अरे क्या कहते हो, इसमें हसनैन जैसे बच्चे हैं। जुमला सुनेंगे आप, कहते हैं वइन, अगर हो, यानी ये नजरअंदाज करना है आले मोहम्मद को। आपने सुना है ना, बहुत सुना है,
जब जनाब सैयदा के पहलू पर दरवाज़ा गिरा, यह बात मैं आयतुल्लाह फातिमिया के हवाले से पढ़ रहा हूँ, उन्होंने आयतुल्लाह बुरजर्दी के हवाले से पढ़ी थी कि जब पहलू पर दरवाज़ा गिरा है तो जहाँ और जुमले सैयदा ने कहे, एक जुमला यह भी कहा, या महदी। यानी अब हमारा गम उसी वक्त भरेगा जब महदी आएगा। आगाज तहरीक है। बहुत रोगे अजीजों, आखिरी मजलिस है ना, अगर कुछ देर हो गई हो तो माफ कीजिएगा। आप साल के बाद फिर आएंगे। साल में 3 दिन यहां प्रोग्राम होता है, लेकिन सैयदा 1400 बरस से मुसलसल दौड़ रही है। यहाँ वो लोग बैठे हैं कि जो मुताहिल हैं, जो शादीशुदा हैं। आप जानते हैं जब किसी ज़ौजा पर सख्त वक्त आता है तो सबसे पहले किसे पुकारती है? बाप को नहीं, भाई को नहीं, हत्ता बेटों को नहीं, सबसे पहले शौहर को पुकारती है। और जिसका शौहर मुश्किल कुशाए दो आलम हो, लेकिन सैयदा ने अली को नहीं पुकारा। बाप से शिकायत की, फिजा को पुकारा। मुझे नहीं मालूम मौला अली को क्यों नहीं पुकारा, लेकिन शायद बताना चाहती, अली आज आप ना आइएगा, आज मैं दुश्मनों को अकेले देखूंगी। अली ये मेरा काम है, मुझे करने दो। मैं पसलियां तोड़वा के इनकी साजिश को नाकाम करूंगी। मैं अपने मोहसिन की शहादत से इनकी साजिशों को नाकाम करूंगी। और कर दिया सैयदा ने। कभी वक्त होगा तो अर्ज करूंगा। अजीजों, जब ये जुमला अली सोचते होंगे तो मौला के दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या ऐसे मुश्किल वक्त में सैयदा ने मुझे नहीं पुकारा? जुमला सुनिए और जब याद आए तो रोइएगा। आपको मालूम है कितना सख्त है मौला के लिए वो मंजर। जिस वक्त लोगों ने घर पर हमला किया है तो कितना सख्त अली के लिए। आप महसूस कर पाएंगे इसको? अगर महसूस कर सके तो करें। मैं एक जुमला कह रहा हूं। इमाम हुसैन जख्मी हो के घोड़े से गिरे। जब तक हुसैन से खड़ा रहा गया, बैठे नहीं। जब तक बैठा रहा गया, लेटे नहीं। दुश्मनों ने इमाम हुसैन की वो जंग देखी है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही हुसैन के पास आने की। कोई कह रहा हुसैन जिंदा हैं, कोई कह रहा नहीं मर गए, आसार जिंदगी नजर नहीं आ रहे। कुछ कह रहे नहीं जिंदा हैं, जाएं कैसे, कहीं उठ न जाएं। शिमर ने कहा सुनो हम बताते हैं। कहा क्या? हुसैन के पास आया और आने के बाद लोगों से कहा चलो खेमे पर हमला करो।
सुन सकेंगे आप क्या हुआ? अरे रावी कहता मैंने देखा हुसैन कोहनियों के बाल उठे। और कहते याशियात आले अबी सुफियान इन लम यकुन लकुम दीन फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम। अरे मलूनो, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है कम से कम दुनिया में आजाद रहो जब तक मैं जिंदा हूं। हाय हुसैन, आप ये न बर्दाश्त कर सके कि जिंदगी में दुश्मन खैमे की तरफ जाए। हाय अली, जब सैयदा की मजलिस पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता रोए किस पर। अरे सैयदा पर या मौला अली पर। हाय मजलूम अली, घर में बैठे हैं, दरवाजा जल रहा है, घर में बैठे हैं, सीली लग रही है। सुनो सुनो, पुरसा दो, हाँ पुरसा दो। मौला अली जैसा बहादुर इंसान, बड़ों बड़ों को तहे तह किया अली ने, पैगंबर जैसे का सदमा उठा लिया अली ने, लेकिन कभी ये जुमला नहीं कहा। पहली और आखिरी बार अली इब्न अबी तालिब ने ये जुमला कहा। इसको जो मैंने अभी कहा ना इमाम हुसैन से, उससे आप समझ सकेंगे। मौला अली कहते हैं लई तबनो अबी तालिब माता कबला यौमे। अरे काश अबू तालिब का बेटा उस दिन से पहले मर गया। अगर मौला के दर्द का एहसास हो जाए, हम पढ़ते पढ़ते मर जाएं, आप सुनते सुनते मर जाएं। हाय मजलूम अली, हाय बेकस अली। सोचो सोचो अजीजों, जब ऐसी ज़ौजा न रह जाए तो अली पर क्या गुजरेगी। एक जुमला जल्दी से। सैयदा का वक्त आखिर आया, यानी आज का जो दिन गुजरा, आज के दिन सैयदा ने बहुत से काम किए। कभी बच्चों को नहलाया, बच्चों के लिबास धोए, अपने बच्चों के बालों में कंघी की, बच्चों को सीने से लगाया। अरे सोचो, जिसके छोटी सी बच्ची होती है, जब बच्ची दौड़ के आती है मां गोद उठा लेती है, लेकिन सैयदा क्या करे। आ गए अंसारियान, मजलिस पढ़ रहे थे ईरान में।
बहुत बड़ा खतीब है, बड़ा दर्द है आवाज में। मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ के उतरे, मजमा सर पीट रहा था, कुछ देर तक मजमा रोता रहा। उसके बाद देखा एक आदमी बैठा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा गैर है, बहुत रो रहा है, बिलक रहा है। आगे अंसारियान उसके पास गए, उसको सीने से लगाया, दिलासा दिया, उसका दिल ठहरा। पूछते भाई ये बताओ मेरी किस बात ने तुम्हें ऐसे रुला दिया, किस जुमले पर रो रहे हो? सुनेंगे आप? कहता है आगा मैं डॉक्टर हूं, और डॉक्टरों में मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अरे मुझे पता है कि पसली टूटना क्या हो। आज सैयदा ने बहुत से काम किए, मैं तारीख से पढ़ रहा हूं आपके सामने, बहुत से काम किए। उन्हीं कामों में एक काम है वसीयत करना। कभी मौला से वसीयत की, कभी अस्मा से वसीयत की, कभी फिजा से वसीयत की। एक वसीयत सैयदा ने ज़ैनब से की। अगर पनाहियान के हवाले से पढ़ रहा हूं, अली रजा पनाहियान, जनाब सैयदा ने फिजा से, जनाब ज़ैनब से वसीयत की। सुनेंगे आप? कहती है ज़ैनब वो संदूक उठा के लाओ, वो संदूकचा लेके आओ। सुन लिया आपने? सोचा मैंने क्या कहा? जनाब ज़ैनब की उम्र कितनी है? 5 बरस। 5 बरस की बच्ची से कोई संदूकचा मंगवाता है? वो भी ज़हरा। अरे मतलब यही तो था, ए मेरी बेटी मैं तुझसे न कहती, लेकिन मेरे हाथ उस काबिल नहीं रह गए। लाई ज़ैनब, बैठो, मेरी लाडली से खोलो। जनाब ज़ैनब ने संदूक को खोला, देखो। जनाब ज़ैनब ने देखा, क्या देखा? कफन रखा है। ज़ैनब ये बात मैं तुम्हारे बाबा से नहीं कह सकती। ज़ैनब तुम्हारे बाबा का दिल बहुत टूटा है, अली बहुत दिल शिकस्ता है, मैं ऐसी बातें अली से नहीं कहना चाहती। ज़ैनब ये मेरा कफन है, जन्नत से आया है, ये काफूर है। मेरी बच्ची जब मैं चली जाऊं तो ये कफन अपने बाबा को दे दे। ये बाबा का बचा हुआ काफूर है, कहना इससे हुनूद कर देंगे या कफन दे देंगे। जनाब ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हैं। जनाब सैयदा दिलासा दे रही, मेरी बच्ची सब्र कर। ज़ैनब इसे निकालो। जनाब ज़ैनब ने निकाल लिया, कहा देखो। फिर देखा तो कफन और रखा था। मेरी लाडली तू होगी, ये कफन तुम्हारे बाप का है। जब तुम्हारे बाबा दुनिया से चले जाएं तो ये कफन अली को दे देना। जनाब ज़ैनब ने उसको भी, ज़ैनब इसे निकाल लो। जनाब ज़ैनब ने वो कफन भी निकाल लिया, देखा एक कफन और रखा है। कहा मेरी बच्ची ये कफन तेरे भैया हसन का है, ये कफन हसन सब कबा को दे देना। क्योंकि 2 मरतबा ज़ैनब कफन निकाल चुकी थी, अब खुद ही कफन निकाला। अरे अब तो देखा तो संदूक खाली है। आगोश सैयदा की पली है ज़ैनब। जनाब सैयदा ने सर झुका लिया। ज़ैनब कभी संदूक देखती है, कभी माँ का चेहरा देखती है। ए अम्मा, भैया हुसैन।
सैयदा ने दोनों बच्चों को लिया, लेकर के बाबा की कब्र पर आई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बाप की ज़ियारत पढ़ी, कब्र पर बैठ के रोई, अपने बाप को रुखसत किया, बच्चों से कहा बच्चों यहीं बैठो, अपनी मां के लिए दुआ करो। मैं माफ कीजिएगा, मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, आप बहुत रो लिए, मैं खत्म कर देता, लेकिन मुझे एक शेर पढ़वा रहा है ये मजलिस। वो क्या सुनेंगे? बचे तो अगले बरस। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, अरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। आई मगरिब और इशा के बीच में सैयदा की शहादत है। मगरिब की नमाज पढ़ी, नवाफिल से फारिग हुई, अपने मुसल्ले से उठी, बिस्तर पे आई और कहती हैं अस्मा मैं लेट रही हूं, जब तक मेरी आवाज आती रहे मुझसे बोलना नहीं, जब आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे पुकारना, अगर मैं जवाब न दूं तो समझ लेना कि मैं चली गई। लेटी, मदीने की के दरो दीवार सैयदा की आखिरी तस्बीह सुन रहे हैं। तस्बीह हो, तकदीस हो, तमजीद हो, तहलील हो, तकबीर सैयदा की आवाजें आती रहीं। धीरे धीरे आवाज आना कम हुई, फिर उसके बाद खामोश हो गई। अस्मा ने पुकारा, ए बिन्ते मुस्तफा, कोई जवाब नहीं आया। ऐ उसकी बेटी जो दुनिया में सबसे बेहतर, कोई जवाब नहीं आया। जल्दी से आके जब चादर हटाई तो देखा सैयदा जा चुकी है। घर के बाहर निकली, जो मक्तल के जुमले हैं वो पढ़ रहा हूं। घर के बाहर निकली कि जाके मौला से बताएं, क्या देखा? सामने से हसनैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। 7-8 बरस का सीन है बच्चों का। कहते अस्मा अम्मा कहां है? अस्मा ने बात को बदलना चाहा तो कहते तुम समझती हो हमें पता नहीं है? अभी हातिफे गैबी की आवाज आ रही थी कि सैयदा के यतीम आ रहे हैं। आपने 3 दिन से मुसलसल सुना है, मैं सिर्फ इशारे करके गुजरूंगा। आए हसन मां के जनाजे से लिपटे, जुमले हैं रवायत के, हम मां बोलो इसके पहले कि दिल फट जाए। कोई जवाब नहीं आया। हुसैन मां के पैरों से लिपटे हैं, अम्मा बोलो तुम्हारा हुसैन आया है इसके पहले कि जान निकल जाए। कोई जवाब नहीं आया। बच्चे मस्जिद की तरफ दौड़े, बाप ने आते हुए देखा, नब्बाज़ फितरत है अली। बच्चे कुछ कह तो ना सके, दौड़ के बाप की कमर से लिपट गए। अली ने समझ लिया, तारीख का फिक्रा है, अली 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 गश खा के मुंह के बल गिरे। पानी के छींटे दिए गए। उनका गश हम जैसों का गश नहीं होता, उसे गशवा कहते हैं। अली वो गश से फाका हुआ, चले चले, जैसे किसी ने अली की ताकत आज छीन ली, चलते चलते बैठ जाते हैं। और आने के बाद चादर हटाई। मक्तल के जुमले सुनो अजीजों, आप इसको दर कर ले तो करें, मक्तल ने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक फिक्रा लिखा है। जब मौला ने चादर हटाई तो क्या देखा? सैयदा अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखे हैं। आपको मालूम है क्यों रखे हैं हाथ? मुझे नहीं पता। अरे ऐसा लग रहा है जैसे सैयदा अली से कुछ छुपा रही है।
वसीयतनामा निकला, हाजामा औसत वही फातिमा तो बिन्त मोहम्मद, ये वसीयत है जो फातिमा बिन्त मोहम्मद कर रही है। अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, कि फातिमा गवाही देती है उसके अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है इला आखिर। और कहते कहते लिखते लिखते लिखती हैं अली हन्नितनी वगस्सिलनी वकफिन्नी बिल्लैल, ऐ अली आप मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप मुझे कफन पहनाइएगा, आप मुझे हुनूत कीजिएगा मगर रात में, वसल्लि अलैया वदफिनी बिल्लैल, और आप मुझ पर नमाज पढ़िएगा, आप मुझे दफन कीजिएगा मगर रात में। उस्ताद ने कहा बास जगहों पर यह वसीयत भी है, अली मुझको मेरे कुर्ते ही में गुस्ल दीजिएगा। एक जुमला कह रहा हूं, जब याद आए तो रो लेना। ये क्यों कहा कि मुझको मेरे कुर्ते में गुस्ल दीजिएगा? अली जैसा मासूम शौहर, ये राज पता है कब खुला? ये राज जिंदान शाम में खुला। अरे जब कुर्ता बदन से चिपका हुआ, बस दो फिक्रें, घर के बाहर जम्मे गफीर है, लोग जमा हैं, मगरिबैन के बाद लोग इशा की नमाज पढ़ करके जमा हैं कि सैयदा की तशरीह के लिए। इमाम हसन से कहा जाके इनसे कह दो अभी सैयदा के अम्र में ताखीर है, अपने अपने घरों को वापस जाएं। मौला अली का पैगाम मिला, मजमा छटना शुरू हुआ, सारे लोग घरों को चले गए। जब रात छा गई और अली ने यह महसूस कर लिया कि महल्ले वाले सो गए, पड़ोसी सो गए, क्योंकि मौला ने कहा है बच्चों से, बच्चों रोने को मना नहीं करता लेकिन जोर से नहीं रोना, कहीं आवाज सुन के पड़ोसी उठ न जाए। तुम्हारी माँ की वसीयत है किसी को न बुलाऊं। अरे तारीख कहती है बच्चे कपड़ा लगाए थे मुंह में कि आवाज न निकले। रात छा गई, अली इब्न अबी तालिब उठे, आस्तीन चढ़ाई, पानी आमादा किया, अस्मा आमादा हो जाओ, सैयदा को गुस्ल देना है। जनाजे को उठाया, ला करके तख्त पर रखा, अली गुस्ल में मशगूल हुए। जिसने अभी कहा था कि बच्चों जोर से न रोना, वो दरमियान गुस्ल चीख के रोया। बाद में किसी ने पूछा मौला आपको कभी इस तरह रोते नहीं देखा, क्या हुआ? अरे क्या पूछते हो, जब मेरा हाथ सैयदा के बाजुओं पर आया तो सूजे हुए, जब पसली पर गया तो शिकस्ता, रोए, गुस्ल दिया, जनाजा आमादा हुआ। तरीका यही है, कफन के बंद बांधने से पहले वो रसा से कहते हैं आओ आओ आके आखिरी बार देख लो। मौला अली ने भी यही किया। ज़ैनब कुलसूम, फिज़ा, अस्मा, हसन हुसैन आओ, हलुम्मु तज़व्वदू उम्मकुम, जो रवायत के जुमले हैं मैं जिम्मेदारी से वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। आओ आके अपनी माँ से आखिरी दीदार कर लो, अब मुलाकात क़यामत में होगी। मख्तल कहता है दोनों बच्चे आए, आ करके जनाब सैयदा के ताबूत के पास खड़े हुए। कौन? हसन और हुसैन। ये रवायत के फिक्रे हैं, सारे सीगे तस्निया के इस्तेमाल हुए हैं। दोनों बच्चे आए, आकर के ताबूत के पास खड़े हुए और कहते हैं या उम्मल हसन व या उम्मल हुसैन, आए हसन और हुसैन की माँ, इदा लकीती जद्दना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा फ़क़रई है मिन्नत सलाम। ए अम्मा, जब नाना से मुलाकात हो तो हम दोनों का सलाम कहिएगा। वक़ूली लहू, और उनसे कहिएगा इन्ना कद बकीना यतीमैन बादकी फी दारी दुनिया, कहिएगा अम्मा हम दोनों आपके बाद यतीम हो गए।
यतीम सुना। अली कहते उशहदुल्लाह लक़द हन्नत व अन्नत व मद्दत यदैहा व ज़म्मतहुमा इला सद्रिहा मलिया। सैयदा ने एक चीख मारी, दोनों हाथों को फैला दिया, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। देर तक सीने से लगाए रही। आवाज आई, या अली इरफाहुमा फलक़द अबकिया वल्लाहि मलाइकतुस समा। ऐ अली इन दोनों को उठा लो, मलाइका में कोहराम मचा हुआ है। मौला अली करीब आए, हसन उठो मेरे लाल, उठो मेरे बच्चे, उठो। हुसैन का बाजू थामा, उठो मेरे लाल, उठो। हाँ, माँ बाप के जनाजों से बच्चों को ऐसे ही बड़े प्यार से जुदा किया जाता है, क्योंकि बच्चों का दिल पहले से टूटा होता है। माँ बाप के जनाजों से बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से हटाते हैं। हाय, वो कैसे इंसान थे जिन्होंने ताजियानों से हटाया। बस मजलिस तमाम हो गई, आखिरी फिक्रा। अबू ज़र कहते हैं कि रात गुजर चुकी थी, आधी रात तकरीबन गुजर चुकी थी कि किसी ने कुंडी खटखटाई। मैं घर के बाहर निकला, मैंने अजब मंजर देखा। इमाम हसन, बड़ा शहजादा हसन, दीवार से सर लगाए रो रहा है। घबरा के करीब आए, क्या हुआ? अरे चचा चलिए, अम्मा को दफन करना। ए अजीजो, अपनी किस्मत पर फख्र करो, तुम सब बुलाए हुए हो किसी की तशीए जनाजा के लिए। बस चंद लोग हैं सैयदा के जनाजे में। घर से जनाजा निकला, ये जनाजा नहीं जा रहा है, अली का सुकून जा रहा है, अली इब्न अबी तालिब का चैन जा रहा है। एक जगह पर ला करके जनाजे को रखा जहां मौला नमाज पढ़ते थे, नमाज जनाजा पढ़ी। एक तरफ से रोशनी नमूदार हुई, आवाज आई, एलैया एलैया, इधर आओ इधर आओ। जाके देखा, पत्थर हटाया, कब्र सैयदा आमादा है। मजलिस तमाम हो गई, दो जुमले तो जब याद आए तो रोइएगा। कब्र आमादा है, कैसे उतारे? कौन कौन है महरम? जनाजा लिए बैठे हैं कब्र पर अली। हसन से कह नहीं सकते, हुसैन से कह नहीं सकते। कब्र से दो हाथ बरामद हुए, लाओ अली। चंद जनाजों को कब्र से हाथ बुलंद हुए हैं लेने के लिए। या सैयदा का जनाजा, या हुसैन का जनाजा, या जिंदान शाम। दो लम्हे मौलाए कायनात ने सैयदा के जनाजे को कब्र में रखा, पैगंबर का रुख किया। ए रसूल खुदा, अमानत वापस हो गई, लीजिए अमानत। ताबूत उड़ रहा है, आहिस्ता चलना, पसलियां टूटी है, बदन जख्मी है। हाय सैयदा।